morning, students, and welcome to English education. You all are knowing that we are going to have our second unit test. ठीक है? तो this is video for class 9th. Class 9th के लिए इसके बाद we are going to have a live classes, but before that we are going to face the unit test 2. तो unit test 2 जो होगा उसके लिए आप लोग syllabus सारे लोग पूछ रहे हैं. तो let me first define the syllabus of unit test 2. तो syllabus क्या है? आपकी जो बुक है Beehive उससे 2 chapters आ रहे हैं. First one is My Childhood. Remember and note it down. दूसरा है A Legend of Northland from Beehive itself. ठीक है? A Legend of Northland और My Childhood. And the third one is from your second book. उससे कौन सी चैप्टर आ रही? चैप्टर 5. That is The Happy Prince. ठीक है? Clear to you? These are the 3 chapters from your textbooks. And from grammar section, tense जो कि तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने तुम लोगों को उसका PDF भी दिया था. ठीक है? Determiners उसकी भी PDF you can find it in the description. And the third one is the formal letter. अब देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा. टेंस से तुम जानते हो सवाल आ सकता है, डिटरमाइनर से आ सकता है. व्हाट शुड बी फ्रॉम फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर से क्या सवाल आ सकते हैं? तो देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि पूछे जा सकते हैं. मैंने तुम लोग को फॉर्मेट्स बताए हैं. फॉर्मेट से सवाल हो सकता है. किस चीज को क्या कहते हैं वो. अगर हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो किसी लेटर में कोई चीज प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है, तो उसमें वैसे सवाल रहेंगे. देखो व्हेन वी विल हैव द लाइव क्लासेस ना, तो उसको आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल सो दैट तुम लोग उसको समझ पाओ क्लियरली. बट टिल नाउ जो कि तुम्हारा एग्जाम्स होगा उसके लिए कम से कम आप इतना ध्यान में रखें कि जो कुछ भी बताया गया है, फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट आई हैड प्रोवाइडेड यू, तो उसको भी अच्छे से देखो. और उसके बाद तुम लोगों में से कुछ लोगों ने पोएट्री का डिस्क्रिप्शन मांगा था, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएट्री. एक ही पोएम आने वाला आप लोगों का, तो उसको मैं समराइज करके बता देती हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी एंड द पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस तो मोर और लेस पोएम आ रहा है, तो उसकी पोएटिक डिवाइसेस भी आएंगी. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये एक पोएट्री है जिसमें एक सेंट पीटर है. ठीक है? सेंट पीटर है, एक महान थे. वो जो है वो नॉर्थलैंड आए थे. वो पूरे शहर में घूमते हैं और जब दिन से शाम हो जाती है तो ही बिकेम हंग्री, उनको भूख लगती है. ठीक है? अब ये जो कहानी है वो कोई सुना रहे, बच्चों को सुनाया जा रहा है. ठीक है? वहां पे बच्चे क्या क्रिसमस के टाइम में दे आर वियरिंग स्कार्फ्स एंड स्वेटर्स एंड दे आर सिटिंग ऑल टुगेदर. और वहां के जो बुजुर्ग हैं वो उनको ये कहानी सुना रहे सेंट पीटर की. तो उन्होंने कहा सेंट पीटर जो है पूरे दुनिया में जो घूमे हुए हैं, वो एक बार प्रचार करते करते, प्रीचिंग करते करते पहुंच जाते हैं एक कॉटेज के पास में, एक कुटिया के पास में, जहाँ पे एक औरत रहती है. वो केक्स बेक कर रही थी. ही वॉज अबाउट टू फेंट. उनको बहुत जोर से भूख लग रही थी. उनको ऐसा लग रहा था कि वो फेंट हो जाएंगे फास्टिंग से. तो उसने उस लेडी से केक मांगा, अ सिंगल वन. एंड लुक हाउ द लेडी बिहेव. वो लेडी जो थी उसने कहा कि ये सारे केक्स जो उसने बनाए हुए वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए वो एक छोटा सा केक वो बेक करने की सोचती है. Therefore she needed another. और फिर से गोला बनाती है आटे का और फिर से वो एक छोटा बनाती है केक. पर जैसे ही वो केक के बन के तैयार होता है उसको ऐसा लगता है कि ये केक पहले वाले के इतना बड़ा है, तो फिर वो उसको भी छोड़ देती है और फिर वो उससे छोटा डो लेती है. डो इज आटे का लोई जो होता है उसको कहा जा रहा है. वो लेती है और फिर एक दूसरा केक वो बनाती है, फ्लैट बेल करके, रोल करके वो उसको बनाती है. बट शी कुड नॉट अपार्ट दैट टू. उसको भी वो अपार्ट नहीं कर सकती थी. वो इतना पतला, उसको बोलती है कि जस्ट लाइक अ वेफर. वेफर जानते हो जो चिप्स होते हैं ना, लेज खाते हो, चिप्स खाते हो, तो वो जो पतला सा चीज होता है उसी को वेफर कहते हैं. वो एक वेफर की तरह दिखता है और वो उसको भी नहीं दे सकती है. For she said, my cakes that seems too small. उसको ऐसा लगता है, उसने खुद को जज किया. Look how cunning she is. She said कि जो केक मैंने खुद के लिए बनाया वो मुझे मेरे लिए छोटा लगता है और दूसरों को देने के टाइम वही केक बड़ा लगने लगता है. तो she is very selfish, greedy. सेंट पीटर जो थे वो गुस्सा हो जाते हैं. ठीक है? उनको लगता है कि ये लेडी जो है वो बहुत कनिंग है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं. एंड she said, उस वुमेन को बोलते हैं, वो गुस्से में आते हैं, उस लेडी को श्राप दे देते हैं. उसने कहा कि तुम्हारे जैसा जो लेडी है दुनिया में इंसान के रूप में रहना
उसको जरूरत नहीं है। शी डजंट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करती एक इंसान की तरह रहना, उसको फूड मिले, शेल्टर मिले और इस जाड़े के दिन में गर्माहट वाली जगह मिले, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। और उसको वो एक बदुआ दे देते हैं, ठीक है, श्राप दे देते हैं। और जैसे ही वो श्राप देते हैं, वो लेडी जो है वो चेंज हो जाती है एक उडपीकर में, ठीक है, वो तुरंत उडपीकर में चेंज हो जाती है और अपने ही घर की चिमनी से वो उड़ करके बाहर निकल जाती है। एवरीथिंग वॉज, उनके सारे क्लोथ तो हट गए थे अब इस जाड़े के दिन में, बस सर पे जो स्कारलेट कैप था, पंखुड़ी टाइप की बनी हुई स्कारलेट कैप जो था वो उसके सर पे छूट गया था, ठीक है, मुकुट टाइप का। बच्चे जो थे वो हमेशा उस लेडी को, मतलब उस उडपीकर को देखते थे और वो उनको पता चल जाता था कि वो लेडी अभी भी इधर उधर भटक रही है जंगलों में, उड को व्हाट टू से पिकिंग अप द वुड्स, ठीक है। ये था आपका शॉर्ट समरी ऑफ दैट चैप्टर। अब इसमें से जो जो पोएटिक एलिमेंट यूज किए गए हैं दैट यू शुड नो, ठीक है। ये पोएम क्या है? ये पोएम बस इतना है कि वो एक लालची केक बेकर्स जो थी उनके बारे में कहानी है कि इंसान का ग्रीड, उनका सेल्फिशनेस, उनकी जो कंजूसी थी उसकी वजह से उनको श्राप मिल गया। नाउ कम टू दिस इज अ बैलेड। सबसे पहले ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? आई टोल्ड यू, एक कोई भी स्टोरी, लुक हियर इट इज रिटन ऑल्सो, अ सॉन्ग नरेटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। कोई भी स्टोरी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान रखो, कोई भी ऐसी कहानी जिसके जो कैरेक्टर रहता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए एट द एंड। इसमें जो लेडी रहती है वो कैरेक्टर है, उसके साथ बुरा हुआ कि वो वुडपीकर की लाइफ जी रही है, तो वो सैड स्टोरी है, वो पूरी एक कहानी है, तो जिसका भी एंडिंग जो होता है वो सैड होता है, दैट इज कॉल्ड अ बैलेड। नाउ कम टू द राइम स्कीम। राइम स्कीम इसका क्या है? ABCB। ABCB अब यू कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखें। कम टू लास्ट स्टैंजा, ठीक है। लास्ट स्टैंजा में आओ, द लास्ट वर्ड हेड, इसको A मान लो, सेम उससे राइम नहीं कर रहा है, B मान लो, बर्न इज सिमिलर टू, सॉरी, बर्न इज C, नॉट सिमिलर, एंड फ्लेम, फ्लेम इज सिमिलर टू सेम, तो ABCB, क्योंकि सेम और फ्लेम सेम लग रहा है इसके लिए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ राइम स्कीम। राइम स्कीम हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस और क्लोज बाय। तो यहां पे देखो, इन लास्ट स्टैंजा ओनली आई एम लुकिंग एट, कम टू दिस वन, C स्क्रैपल्ड, S जो है वो रिपीट हो रहा है, तो दिस इज, यहाँ H जो है वो भी रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। जो अब कभी भी कोई पोएम में कोई चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। तो वेयर यू कैन फाइंड इट? रिपीटेशन इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, you can find away 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 in the first very line। देखो away away दोनों वर्ड रिपीटेड है, तो यहाँ पे रिपीटेशन के भी इंस्टेंसेस हैं। नेक्स्ट इज एनाफोरा, एंड व्हाट इज एनाफोरा? कम टू स्टैंजा 12। When two consecutive line starts with the same sound, it is called anaphora। तो you can see it and, ठीक है। यहाँ देखो दोनों से स्टैंजा जो है वो एंड से शुरू हो रहा है, दैट इज एनाफोरा। नेक्स्ट इज एम्जैबमेंट। एम्जैबमेंट क्या होता है? जब तो एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू चलता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉल्ड एम्जैबमेंट। तो यू कैन फाइंड इट दैट इन द पोएम। दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री। जो दूसरा सवाल आप लोग का है कि चैप्टर्स के बीच में से सवाल रहेंगे, डेफिनेटली यस, द क्वेश्चंस विल बी बीच से ही हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बीच से ही होगा, बिकॉज द क्वेश्चंस अगर ऑनलाइन हो रहा है तो इट शुड बी MCQ टाइप, तो वो आपका चैप्टर्स जो है वो बीच से ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। 3 चैप्टर्स एंड 3 फ्रॉम ग्रामर सेक्शन, लेटर, डिटरमाइनर्स एंड टेंस। रिवाइज इट ऑल better. Best luck from your examination.